भुबु मासूमियत का श्राप। शांत ठंडी रात, गांव के चारों तरफ फैले खेतों में हल्की हल्की हवा सरसराहट पैदा कर रही थी। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद किसी शर्मीली दुल्हन की तरह बीच बीच में बादलों के पीछे छिप रहा था। गांव के लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे, मगर गांव के बीचों बीच एक पुराना जर्जर सा मकान था। इसमें कोई सालों से नहीं रहता था। दीवारों पर उखड़ी हुई पपड़ी, टूटी खिड़कियां और अंदर फैला अंधेरा। उस घर को दूर से देखने भर से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये घर किसी समय एक खिलौना बनाने वाले का था। लकड़ी और कपड़े से ऐसी गुड़िया बनाता था, देखने वाले दंग रह जाते थे। लेकिन एक दिन उसकी सबसे प्यारी गुड़िया लुबुबु के साथ कुछ ऐसा हुआ, इसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। कहानी शुरू होती है करीब 20 साल पहले। रामप्रसाद नाम का वो खिलौना बनाने वाला अपने छोटे से बेटे मोहन के साथ इसी घर में रहता था। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी और मोहन उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा था। मोहन को गुड़ियों से खास लगाव था और रामप्रसाद उसे खुश करने के लिए रोज नई नई गुड़िया बनाता। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसी गुड़िया बनाई जैसी उसने पहले कभी नहीं बनाई थी। छोटी मासूम चेहरा, काले रेशमी बाल, लाल फ्रॉक और आंखें जो किसी असली इंसान की आंखों जैसी लगती थीं। मोहन ने उसका नाम रखा लुबुबु। शुरुआत में सब ठीक था। बुबू मोहन की सबसे प्यारी दोस्त बन गई। वो उसे हर जगह साथ लेकर जाता, खाने की मेज पर, सोते समय, यहाँ तक कि नहाने तक भी। लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगीं। रात को मोहन के कमरे से फुसफुसाने की आवाज आती, जैसे कोई उससे बातें कर रहा हो। कभी कभी लुबुबु की पोजीशन बदल जाती, जबकि मोहन उसे छूता भी नहीं था। एक रात रामप्रसाद ने सुना कि मोहन किसी से खेलते हुए हंस रहा है, जबकि कमरे में सिर्फ वो और लुबुबु थी। उसने झांक कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लुबुबु की आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं और वो होंठों को हिला रही थी, जैसे सचमुच कुछ बोल रही हो। रामप्रसाद डर गया। अगले दिन उसने लुबुबु को अलमारी में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। लेकिन उसी रात मोहन की चीख से घर गूंज उठा। जब रामप्रसाद दौड़कर कमरे में पहुंचा, मोहन खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और उसके हाथ में लुबुबु थी, ताले समेत। गांव में अफवाह फैल गई, लुबुबु में किसी आत्मा का वास है। कुछ लोगों ने कहा कि ये उस लड़की की आत्मा है जो सालों पहले गांव में रहस्यमय तरीके से मरी थी। लेकिन सच कोई नहीं जानता था। कुछ ही दिनों बाद मोहन की हालत बिगड़ने लगी। खाना छोड़ देता, अजीब अजीब बातें करता। भूबू कहती है, हम हमेशा साथ रहेंगे, यहां से कभी नहीं जाएंगे। एक रात वो गायब हो गया। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन मोहन कहीं नहीं था। सिर्फ उसकी लाल चप्पलें दरवाजे के पास पड़ी थीं और लुबुबु मेज पर बैठी थी, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान। रामप्रसाद पागल हो गया। कुछ महीनों बाद उसकी भी लाश घर में मिली। उसके हाथ में एक नोट था। लुबुबु उसे ले गई, वो मुझे भी बुला रही है। उसके बाद से ये घर खाली पड़ा है। गांव वाले कहते हैं, जो भी उस घर में जाता है उसकी हंसी सुनाई देती है और फिर वो लौट कर नहीं आता। 20 साल बाद शहर से 3 दोस्त, रीना, करण और सुमित, रोमांच के शौक में उस गांव आए। उन्हें पुराने भूतिया घरों की कहानियां सुनना और उनकी वीडियो बनाना पसंद था। गांव वालों ने उन्हें मना किया, उस घर में मत जाना बच्चों, वहां लुबुबु है। लेकिन युवाओं के लिए मना करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। शाम ढलते ही तीनों टॉर्च लेकर उस घर की ओर बढ़े। बाहर से ही घर की हालत डरावनी थी। खिड़कियों से टूटा हुआ पर्दा हवा में फड़फड़ा रहा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर बुलाने के लिए छोड़ा हो। अंदर घुसते ही एक सीली, सड़ी हुई गंध ने उनका स्वागत किया। फर्श पर धूल की मोटी परत, दीवारों पर मकड़ी के जाले और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। उनकी टॉर्च की रोशनी में लकड़ी की एक अलमारी दिखी, जिस पर पुराना जंग लगा ताला था। अचानक ताले के अंदर से किसी ने 3 बार दस्तक दी। सुमित घबराया, ये क्या था? रण हंसने की कोशिश करते हुए बोला, शायद चूहा होगा,
लेकिन रीना ने महसूस किया ताले के छेद से एक छोटी सी आंख उन्हें घूर रही है। उन्होंने ताला तोड़ा। अंदर धूल और कपड़ों के बीच लुबुबु बैठी थी, बिल्कुल वैसी जैसी 20 साल पहले थी। लाल फ्रॉक, काले बाल और वही मासूम लेकिन खौफनाक आंखें। जैसे ही रीना ने उसे छुआ, घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा का एक तेज झोंका चला। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। कौन हो तुम? रीना ने फुसफुसाकर कहा। अचानक लुबुबु के होंठ हिले। हम आ गए, हम खेलेंगे। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। छत पर कुछ दौड़ने की आवाज आई। तीनों ऊपर भागे। देखा, मोहन जैसा एक लड़का अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखें सफेद, हाथ में वही लाल चप्पलें। उसने धीमे से कहा, भाग जाओ वरना वो तुम्हें रख लेगी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। लुबुबु उनके पीछे आ चुकी थी। उसके छोटे छोटे कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। एक एक करके घर के कमरे बदलते गए, जैसे वो किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। खिड़कियां और दरवाजे सब गायब हो गए और बीच में लुबुबु बैठी थी। उसकी आंखों में आग की तरह लाल चमक, चेहरे पर विकृत मुस्कान। रीना चिल्लाई, तुम हमसे क्या चाहती हो? लुबुबु ने धीरे से कहा, बस हमेशा साथ रहना। अगली सुबह गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। घर खाली था। सिर्फ फर्श पर 3 टॉर्च पड़ी थीं और मेज पर लुबुबु, इसके गले में अब 3 छोटे छोटे लॉकेट लटक रहे थे। हर एक में एक तस्वीर, रीना, करण और सुमित की।